हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लर्नर्स फेलो पे आपका स्वागत है। जैसा कि मालूम है आप लोगों का एग्ज़ाम है कल पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का 8 जनवरी को। तो उम्मीद है कि आज आप लोग शाम तक या रात तक पटना पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी आवाज़ अभी बैठी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम है तो देना तो है। तो आप लोग भी टाइम से आज रात तक मैक्सिमम पटना पहुंच जाइए। ठंड बहुत है, तो ठंड के जितनी भी सामान उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपका जैसे कि एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड प्रिंट आप अच्छे से कर लेंगे ताकि साफ साफ आपका प्रिंट रहे। और एडमिट कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड में 2 कॉपी हैं। एक आपका कैंडिडेट कॉपी है और एक है आपका इन्विजिलेटर कॉपी है। जो ऊपर वाला है वो कैंडिडेट कॉपी है और नीचे वाला आपका इन्विजिलेटर कॉपी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एडवाइजरी है, वो भी डाउनलोड करना है, ठीक है। और जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग आपको भर के ले जाना है। दिखा देता हूँ, इसको भूलिएगा नहीं, है ना। देखिए इस तरह का पेज होगा, आपको शायद उल्टा दिख रहा हो, तो ये भी पेज आपको प्रिंट करना है। और इसमें जितने भी डिटेल्स हैं ये सारे डिटेल्स आप पहले से भर लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले से फिल करना है, ठीक है। और इसमें लिखा भी है कि द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड इन द एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर which has to be done in the presence of invigilator। आपको इस पे बस साइन नहीं करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो आपको नहीं करना है। बाकी सारा डिटेल्स आप भर लेंगे। इसमें यही है कि आपको फीवर नहीं है, कफ नहीं है, ये सारी चीज़ें, नाम और ये फादर्स का नेम, ये सब रखना है साथ में। उसके बाद जो आपका है इंस्ट्रक्शंस है, तो इंस्ट्रक्शंस आप ना भी ये करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रिंट कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको एक आईडी की फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जानी है, ठीक है। जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी दिया हुआ एडमिट कार्ड पे, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा। आपका जब एग्ज़ाम आपका ओवर हो जाएगा तो आपका कैंडिडेट कॉपी जो ये है आपको रखने को मिलेगा। जो इन्विजिलेटर कॉपी है एडमिट कार्ड का वो, प्लस अंडरटेकिंग जो आपने भर के रखा है साइन, वहाँ पे साइन होगा वो, और आपका जो एक आईडी कार्ड का फोटोकॉपी है, ये तीनों आपको सबमिट करने होंगे सेंटर पे, ठीक है। तो ये तो रही कि क्या क्या आपको प्रिंट करके ले जाना है। उसके बाद फ़ोटो आप टोटल, एक तो इस पर आपका इन्विजिलेटर कॉपी पे चिपकाना है और इसके अलावा 2 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि एक अटेंडेंस शीट पे हो सके आपको चिपकाना पड़े और एक एक्स्ट्रा आपके पास रह जाएगा। टोटल 3 फोटो अपने पास रखेंगे, जिसमें से एक इस पे चिपका लेंगे पहले से ही और 2 एक्स्ट्रा ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। पेन संबंधित बातें, कौन सी पेन ले जानी है, तो इसमें देखिए कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पेन के लिए इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे सेंटर पर पहुंचने के बाद कितने बजे तक पहुंचना है। देखिए एडमिट कार्ड पे लिखा है कि लास्ट जो आपका गेट क्लोजर का टाइम है वो आपका है 10 बजे, है ना। और एंट्री जो आपको मिलेगी रिपोर्टिंग टाइम वो 9 बजे से 10 बजे सुबह तक, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि 9 बजने से पहले पहले ही सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत लोगों का घर होगा पटना, बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, है ना। तो उनको आइडिया नहीं है कि सेंटर कहाँ पे है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में पहुंचना किसी और सेंटर पे, उससे मिलता जुलता सेंटर पे हम लोग पहुंच के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 1-1.5 घंटे का समय पहले से पहुंचे रहेंगे, तो इतना रहेगा कि मान लीजिए कोई भूल चूक हुई या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फोटो नहीं है, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था आप कर लें। तो आप टाइम से पहुंच जाएंगे 9 बजे तक, हर हाल में 8:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप 10 बजे आपकी गेट बंद हो जाएगी, 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पेपर आपका शुरू होगा, पहला पेपर 11 बजे से 11:45 तक, 45 मिनट्स का टाइम है। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम हुआ कि ये OMR सीट पे आपका होना है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन की पहले से आपको प्री फिल्ड डाटा आपको मिलेगा कि नाम, पता, रोल नंबर सब भरा हुआ है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पे जितना पहले पहुंच जाएं और 9 बजे एंट्री शुरू हो तो आप अपने सीट पे जाके बैठ जाएं। तसल्ली से आप एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिला के सीट पे जाके बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि 9 बजे आप बैठे रहेंगे तो आप
एकदम रिलैक्स फील करेंगे। जो भी डिटेल्स आएंगी, जो भी टीचर आएंगे, ठीक है, जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट होगा उससे आप थोड़े से पहले से अवेयर रहेंगे और वेल सेटल्ड महसूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस वगैरह उसमें जो आता है वो आप फिल करेंगे अच्छे से, ध्यान से। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको समय दिया जाएगा OMR फिल करने को, ठीक है। नाम वगैरह जो भी भरना है उसको आप बड़े ध्यान से भरेंगे, क्योंकि OMR वाले में क्या होता है कि नाम आपको लिखना भी होता है, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, और उसके सामने सामने भी उसको गोला भरना है। उसमें ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप गलती कर दें तो आगे का सारा कॉपी आपको जितना भी पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है, नेम, रोल नंबर, एग्ज़ाम कोड, ये सब जो भी आपको उसमें भरना होगा वो बड़े ध्यान से एकदम ध्यान स्थिर करके भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 11 से 11:45 तक ये पेपर होगा। 11:45 में आप इसको OMR सीट आपकी ले ली जाएगी। उसके बाद 15 मिनट का समय, जो 11:45 से 12 बजे तक का समय होगा, उसमें आपकी OMR ली जाएगी और आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर वाला सीट है वो आपको दे दिया जाएगा। हो सके कहीं एक ही पे हो या हो सकता है कि अलग अलग भी मिल सकता है, ठीक है। फिर आपका 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इस बीच में आपको जाने नहीं दिया जाएगा कहीं भी। आप एक बार एंट्री लेते हैं तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही 2 बजे आपको छुट्टी मिलेगी, है ना। ये आप दिमाग में बिठा के चलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, 12 बजे से 2 बजे तक। इसमें आपको 4 ट्रांसलेशन, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो आप अच्छे से ट्रांसलेशन करके फिर 2 बजे आप जो अंडरटेकिंग वगैरह है, ये एडमिट कार्ड का जो इन्विजिलेटर कॉपी है वो प्लस ID कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी वो सबमिट करेंगे टीचर को, तब वहाँ से आप निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद जो जहाँ से आए हैं, जो दूर के मित्र हैं, वो भी यातायात के साधनों के साथ अच्छे से सकुशल अपने घर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा रुकने की कोशिश ना करें, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम घर से जब निकले हैं एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम दे के फिर घर पे ही आपको अच्छे से सकुशल लौटना भी। ये रही। अब ले क्या जाना है, देखिए पेन में आपका कहा गया है, मैंने टाइम बता दिया कि 9 बजे से पहले आपको एंट्री कर लेना है, और जैसे एंट्री शुरू होगा तो आपको सीट पे जाके बैठ जाना है। आप देखिए इसमें आप चले जाएंगे अंदर। उसके बाद आपके साथ क्या क्या जाएगा अंदर, एडमिट कार्ड जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा, ठीक है। पानी की बोतल अगर ले जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाइएगा, है ये नहीं कि उस पर किसी चीज़ का स्टिकर वगैरह चिपका हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का स्टिकर चिपका है तो उस स्टिकर को आप हटा देंगे, ताकि बोतल जो है आर पार दिखना चाहिए, ठीक है। पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं और ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, हो सके आपको प्यास लगे, टाइम इतना रहेगा नहीं बाहर जाने का, तो एक पानी की बोतल रख लीजिएगा। हैंड सैनिटाइज़र छोटी सी बोतल 50 ml की आप ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लिखा हुआ है, कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाना है। जेल पेन का इस्तेमाल आपका नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बॉल पेन, कोई भी पेन ले जाएंगे जो दिखे, ये नहीं कि पूरा पैक हो उसका रिफिल दिखे ही ना, है ना। जैसे इस तरह का पेन है मेरे पास, जैसे ये देखिए, ये नहीं ले जा सकते हैं आप। जैसे पेंटोनिक वगैरह का आता है, ये फुल्ली कवर्ड है, ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस तरह का आप नहीं ले जा सकते। जो दिखता हो वो ले जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये दिख रहा है, इस तरीके का आप पेन ले जा सकते हैं। बॉल पेन ले जाएंगे, ब्लू या ब्लैक कोई भी चलेगा, ठीक है। और OMR भरते समय एक ही पेन का यूज़ करेंगे, ये नहीं कि आधा हमने ब्लू से भरा आधा ब्लैक से भरा, ठीक है। आपको एक ही पेन से पूरा OMR जिससे नाम लिखा और लास्ट तक वो सारा फिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बॉल पेन हो गया। मैंने कहा एक चिपका लीजिएगा फ़ोटो, इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइएगा, और ID प्रूफ की फ़ोटोकॉपी एक रख लीजिएगा, और ओरिजिनल ID रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि उसका स्कैन किया हुआ कोई कॉपी नहीं, ओरिजिनल। ड्राइवरी लाइसेंस है तो ओरिजिनल रखिएगा साथ में, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलाया जाएगा। आधार कार्ड भी तो ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद आपको और इसमें क्या क्या है, हाँ, किन्हीं लोगों का अगर नाम चेंज हुआ है तो ओरिजिनल 10th का मार्कशीट वगैरह ये सब आप ले जाएंगे। उसके बाद है ये तो जमा करना है एग्ज़ाम से पहले आपको सारा डिक्लेरेशन, और इसमें ये फिलहाल। अब करना क्या है पेपर में वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले OMR है ना,
आपको फिल करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि फिल करते समय ध्यान रखना है। कई बार होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन पे टिक लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखिए उस पर अलाउ करेंगे कि घर ले जाना है, तब तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं ABCD अगर है तो, ताकि आपको भरने में आसानी रहे। अगर अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर टिक लगाना अगर अलाउ नहीं होता है, घर पे ले जाना क्वेश्चन अलाउ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, साथ साथ फिल करते चलिएगा। जैसे कि पहले का आंसर D आया मान के चलिए, तो D उसी समय हम पहले का D गोला भर लेंगे। अगर क्वेश्चन पे टिक लगाने की बात आती है कि हाँ आप लगा सकते हैं या छोटा सा डॉट दे सकते हैं, तो आप क्या करिएगा कि जैसे कि हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है और 20 जो है आपका GA का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का। तो आप क्या करिएगा, पहले जैसे हिंदी का क्वेश्चन सेक्शन उठाया आपने, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हिंदी का सवाल है हमारा 30 सवाल, तो 30 सवाल अगर है तो हम पहले 30 सवालों को हम क्वेश्चन पे टिक लगा लेंगे, है ना। उसके बाद उसी 30 को तुरंत बिना समय गवाए ध्यान से OMR में फिल कर लिए, हमारा 30 नंबर हो गया सिक्योर। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में टिक लगा हुआ रह जाता है क्वेश्चन में, OMR नहीं भर पाते हैं समय की कमी की वजह से, तो उनको आता हुआ सवाल भी चला गया। तो 30 सिक्योर हो गया। फिर इंग्लिश का 30 ऐसे ही आपने क्वेश्चन पे टिक किया और उसके बाद फिर से उसको फिल कर लिया, 60 हो गया। फिर जो GA बचा, फिर उसका 20 टिक किया और इसमें किया, यानी 80 इस तरीके से आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं कि अगर आप एकदम जल्दबाजी में गोला भरते हैं तो भी आपको 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको जितना टाइम है 45 मिनट्स, तो आपको 30 मिनट में ही पेपर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, क्वेश्चन पर टिक लगाने का काम। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 मिनट आपको लेके चलना है एक्स्ट्रा कि OMR भरने के लिए। 30 मिनट में आप वो करेंगे, तभी 10 मिनट में इसको 40 में करेंगे, 5 मिनट आपके पास समय बचेंगे। सेकेंड थिंग कि निगेटिव नहीं है तो ऑफकोर्स 100% अटैम्प्ट लेंगे, सारे जितने भी कैंडिडेट हैं आपको भी 100% अटैम्प्ट लेना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी उस क्वेश्चन को पढ़िए उसी समय, जो भी आपको ऑप्शन ध्यान में आए कि हाँ इसका C होना चाहिए, फटाक से उसका टिक लगा लीजिए, क्योंकि दोबारा आपके पास समय नहीं होगा कि दोबारा से आप जा पाएँ उस क्वेश्चन पे और फिर उसको लिख पाएँ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो भी टिक लगाना है उसी समय टिक लगा के आगे बढ़ गए। यानी हिंदी हमारा 30 खत्म हो गया तो हो गया, दोबारा आपको मुड़ के जाने का समय नहीं मिलेगा। समय सेकंड सेकंड भी बचाइएगा, है ना। जैसे साइन करवाने के लिए वो सब आते हैं, तो उसमें आपको नहीं देखना है कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा क्या है, आपको अपना फिल करना है, क्वेश्चन टिक लगा के रखना है। ठीक है, और अटेंडेंस शीट जरूर ना भी आए तो पूछ लेना है, अटेंडेंस शीट पर जरूर साइन करिएगा। तो ये सब सारी बातें हो गई। उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, वो OMR तो जमा हो गया, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव का मिल गया। डिस्क्रिप्टिव में देखिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, जो आप पहले कर सकते हैं पहले उसको करिएगा। जैसे बहुत लोग इंग्लिश से ट्रांसलेशन हिंदी में अच्छे से और जल्दी करते हैं समझ के, तो पहले आप इंग्लिश वाला पोर्शन उठा के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 10 लाइन है तो पहला लाइन भी हम नीचे उस जगह खाली जगह में वैसे ही लिखेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, फिर उसके बाद अगला लाइन वैसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन के पैराग्राफ में है। ये नहीं कि ऊपर नीचे करके हमने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। जैसे एक पैराग्राफ है क्वेश्चन का, वैसे उसी पैराग्राफ में हम नीचे उसका अगर हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक लाइन लिखे पूर्ण विराम, फिर अगला लाइन लिखें पूर्ण विराम, जिस लय में दिया है क्वेश्चन उसी लय में हमको आंसर भी लिखना है। उसके बाद आप इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए या हिंदी टू इंग्लिश, जैसे आपको सहूलियत पड़े। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपको समय बच जाएगा, लेकिन आप अपनी राइटिंग और स्पीड मेंटेन करके रखेंगे, अशुद्धि कम से कम करेंगे और लास्ट में समय बच जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप फिर कट करिएगा कि हाँ मैं दोबारा जाकर देख लूँ इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कट करके। कटिंग नहीं होना चाहिए, कोशिश करिएगा ऐसे ना पड़े ज़रूरत। क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर सही डालिएगा कि आप कौन से ट्रांसलेशन का कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी कुछ मेन चीज़ें थी। और ठंड बहुत है तो ठंड का ख्याल रखेंगे आप लोग, और कुछ मेडिसिन वगैरह जो है आप लोग अगर बाहर से आ रहे हैं या तो अपने पास रखेंगे कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको फीलिंग अच्छा नहीं हो रहा है ना, अगर सर में दर्द है या कुछ है, तो आप एग्ज़ाम से पहले ही दवा खा लीजिएगा, है ना, ताकि 3 घंटे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी बातें बताई मैंने आपके कुछ काम आई होंगी। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है,
सुबह नाश्ता करके जाना है पेपर देने। बहुत सारे बच्चे डर के मारे खाना नहीं खाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो नहीं, उनका एग्ज़ाम और बेकार चला जाता है। ठीक है, तो आपको नाश्ता सुबह की लेनी है और कोशिश करिएगा कि तेल मसाले वाला नाश्ता नहीं करना है सुबह में। ठीक है, ये नहीं कि सुबह समोसा खा के चले गए, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ना समझ में आए तो आप 5 रुपये वाली बिस्किट और पानी खा के चले जाइएगा। ठीक है, पानी पी लीजिएगा, बिस्किट खा लीजिएगा। जो लोग चाय पीते होंगे चाय पी लेंगे। ठीक है, लेकिन अवॉइड करेंगे कि चाय ना पिएं, क्योंकि हो सके जिनको गैस बनने की शिकायत हो तो वो चाय ना पिएंगे, जिनको आदत नहीं है वो नहीं पीना। ठीक है, बिस्किट वगैरह खा के चले जाइएगा। सुबह का कुछ अगर हल्का फुल्का सादा नाश्ता मिल जाए तो खा के जाइएगा। पेट भर के नहीं जाना है एग्ज़ाम देने, है ना। हो सके 3 घंटे बैठना है, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और एकदम बढ़िया से पेपर देने जाना है, और बस यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरा भी पेपर है। ठीक है, तो चलिए फिर जगह जगह सेंटर गए हैं तो सेंटर पे पहले पहुँच जाइएगा टाइम से। 8:30 बजे तक पहुँच के 9 बजे एंट्री ले लेना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, पेन एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। अगर ब्लू पेन ले रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 सेम कंपनी का, उसी मॉडल का पेन रखिएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपको पेन बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे राइटिंग नहीं है कि हम टॉपिक लिखेंगे ब्लैक से और फिर लिखेंगे ब्लू से। नहीं, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आप पूरा ब्लू से ही लिखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा उसका, बस पैराग्राफ आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा हाईलाइट तो करने वाली चीज़ है नहीं। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल पेपर से पहले तक तो रिप्लाई मिलेगा ही आपको। आज मैं भी निकल रहा हूँ पटना के लिए, तो चूँकि मैं तो बिहार में रहता हूँ तो टेंशन नहीं है, पहुँच जाऊँगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 125 किलोमीटर है। ठीक है, तो और पेपर आपका कैसा गया ये बताइएगा ज़रूर फिर, है ना। चलिए ठीक है, और लीगल टर्म्स के वीडियो डाल दिया हूँ मैं, हो सके तो देख लीजिए अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि कहीं आ जाए एग्ज़ाम में तो कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से एकदम रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, और बढ़िया से बेस्ट ऑफ लक। माँ सरस्वती आप लोगों पे कृपा करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं पेपर के बाद। कैसा गया पेपर उस बारे में बात होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।